एक महिला 600 मीटर की ऊंचाई पर ही सो गई। उसका घायल पैर गिद्धों के लिए नाश्ता बन गया। अब वह मौत के बेहद करीब थी। सामने गिद्ध बड़े मजे से मांस नोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक साहसी योजना आई। उसने मोबाइल नीचे रखा, मौके का इंतजार किया और अचानक गिद्ध के सिर को पकड़ लिया। गिद्ध बुरी तरह तड़पने लगा। अपने नुकीले पंजों से उस पर वार करने लगा, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने गिद्ध को लोहे की सरियों पर दे मारा। खून उसके पूरे शरीर पर फैल गया। गिद्ध अब उसके हाथों में बेदम था। वह हांफते हुए गहरी सांस लेने लगी। फिर उसने गिद्ध का एक टुकड़ा फाड़ा और मुंह में डाल लिया। वह लगातार निगलती रही। पेट भरने के बाद उसने खुद को फिर से तैयार किया। रस्सियों को दोबारा कसकर बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अब उसके नियंत्रण में हो। अब वह अपनी अंतिम योजना को अंजाम देने वाली थी। उसने हुक खोल दिया और उस जगह पहुंची जहां उसकी सहेली गिरी थी। उसकी ठंडी निगाहों ने गिद्धों को पीछे हटा दिया। उसने सहेली का हाथ पकड़ा, जैसे विदाई हो या कोई अंतिम रस्म। पिता को आखिरी संदेश भेजने के बाद उसने मोबाइल सहेली के जूते में रखा और उसे उसके पेट के घाव में छुपा दिया। फिर उसने अपनी सहेली को ऊंचे टॉवर से नीचे धकेल दिया। वह खुद 600 मीटर की ऊंचाई पर फंसी हुई थी। रस्सी से लटका हुआ वह बैग अब उसके जिंदा रहने की इकलौती उम्मीद था। वह झुकी छलांग लगाई और आखिरकार किस्मत के उस बैग को पकड़ लिया। अब उसकी सहेली ऊपर इंतजार कर रही थी। उसने चढ़ने वाली रस्सी को कसकर पकड़ा। सहेली ऊपर से उसे खींचने लगी। वह भी रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की शौकीन होने के कारण उसका आत्मविश्वास मजबूत था। हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करते हुए वह तेजी से ऊपर बढ़ी। थोड़ी ही देर में वह शीर्ष के करीब पहुंच गई। बस सीढ़ी पकड़नी थी और वह बच जाती। सहेली पूरी ताकत से रस्सी खींच रही थी। आखिरी कुछ कदम बचे थे। उसने पैर लोहे की पाइप पर जमाया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ी। सीढ़ी के पास पहुंचकर उसने बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन अभी भी नहीं पहुंच पाई। उसने थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश की, तभी उसका पैर फिसल गया। सहारा छूटते ही वह रस्सी से अलग हो गई और पीठ के बल नीचे गिरने लगी। ऊपर सहेली ने हिलती हुई रस्सी को देखा। उसमें सच्चाई देखने की हिम्मत नहीं थी। वह अब भी एक छोटी सी उम्मीद पकड़े हुए थी। उसने झुककर नीचे की ओर देखा।